अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के केस में एक नया मोड़ आ चुका है। उनको गोलियां मारने वाला शूटर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। आधी जायदाद तुम्हें दूंगा, आधी जायदाद में तुम्हारा हिस्सा अभी लिख कर देता हूं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेटे जो हैं वो किससे ये वादा कर रहे थे, किससे वादा किया, किससे इतनी पिंगे बढ़ाई जा रही थी कि आधी जायदाद भी उसको देने का वादा कर लिया। बाकी फैमिली, क्या उनका कोई लेना देना नहीं था इस जायदाद में? पूरे का पूरा ख़ानदान ही इस कत्ल में मुलव्वस निकला। कयूम की गर्लफ्रेंड के बाद जो है अब शहबाज की एंट्री, 3 तस्वीरें, एक वीडियो, सारी की सारी कहानी जो है वो खोल के रख दी है। हर चीज़ बेनकाब हो चुकी है। तेरे लिए अपना बाप मारा, अब तू ही मुझे पहचानने से इनकार करिए। कयूम की चीखें इस वक्त पुलिस स्टेशन में जो है वो सुनाई दे रही हैं। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि बाप को भी कत्ल कर दिया और लड़की भी हाथ से निकल गई। क्या डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की बेवा अपने बेटे को माफ़ कर देगी और फिर ये केस ख़त्म करवा दिया जाएगा? क्या रिहाई जो है जल्द होने वाली है उनके कातिल बेटे की? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडर और लाहौर के मारूफ बिजनेसमैन, एक बड़ा अस्पताल है जो अच्छे से लोग उनको जानते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनके घर के चिराग ने ऐसी आग लगाई, यकीन करें कि अब वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। अपना बेटा, अपना सगा बेटा जो है बाप को कत्ल करवाता है। रोज़ एक के बाद एक नया किरदार सामने आ रहा है और बंदे के कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। डर और खौफ का ये आलम है कि लोग अब अपनी औलाद पर भी यकीन ना कर पाए। पुलिस के मुताबिक कयूम के दोस्त शहरियार के वालिद सज्जाद ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल किया है। मुल्जिम सज्जाद जो है वो 100 से ज़ायद कार चोरी के मुकदमात में मतलूब है। मकतूल के बेटे कयूम ने शहरियार से अपने वालिद के कत्ल की डील 2 करोड़ रुपए में की थी। कत्ल के बाद ये शहरियार उसके वालिद सज्जाद को 16 लाख रुपए दिए गए। कत्ल के बाद केस से मुतालिक मुल्जिम सज्जाद ने एक वकील से भी रब्ता किया है। वकील ने पुलिस को इत्तला दी, मगर इससे पहले ही मुल्जिम जो है वो फरार हो गया था। वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। 2 अगस्त को वालिद का कत्ल करवाने के बाद जो मुल्जिम कयूम है वो अपनी दोस्त से मिलने भी गया था, यानी कि उसको कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं। और उसके इंटरव्यूज़ अगर आप देखें जो कि सोशल मीडिया पर रखे हुए हैं, वहाँ पर वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है, ऑस्कर वाली एक्टिंग उसकी है कि मेरा बाप चला गया, हमें भी अपने पास बुला लो, हम यतीम हो गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया। अब डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की फैमिली को अफसोस हो रहा है कि हमारी नाक के नीचे जो है वो इतने मामला चल रहे थे और हमें कुछ भी नहीं पता था। पता नहीं कैसी सोई हुई फैमिली थी, उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटा जो है इतना दरिंदा है। वो कहते हैं जी रेड फ्लैग था, हमें कुछ भी पता नहीं चला, हम बेवकूफ़ बन गए, हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, ब्ला ब्ला। कयूम कत्ल की सारी प्लानिंग जिस लड़के शहरियार के साथ मिलकर कर रहा था, वो जो शहरियार है उनका इनके घर में बहुत आना जाना था। आज कयूम पुलिस की हिरासत में चीखे मार रहा है, चीखे मार मार के रो रहा है। ना उसकी गर्लफ्रेंड रही पास, ना साथ, और ना ही शहरियार, उन दोनों को रो रहा है। और घर में डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की बेवा जो है वो तकलीफ़ में है, तड़प रही है कि काश बेटे की हरकत पे मैंने नज़र रखी होती तो आज मेरा शौहर जो है वो ज़िंदा होता, ये हालात ना देखने पड़ते। पुलिस भी परेशान है कि जी घर वाले कैसे सोए रहे, उनको पता ही नहीं चला कि किस तरह से मामला हो रहे हैं कि एक लड़का डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के घर के जो है पास रहते हुए सब कुछ कर रहा है और घर वालों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। शहरियार का डॉक्टर शाहिद के घर पे बहुत आना जाना था, ऑफिस आना जाना था, उसे एक एक बात की खबर थी, एक एक बात उसको पता चलती रहती थी। कयूम के साथ वो उसके साए की तरह रहता था और बाकायदा कयूम के साथ वो पार्टनर बना हुआ था। शहरियार को गायब जैसे ही होता है पुलिस को शक पड़ता है, फिर शहरियार अभी तक फरार है और ये जो है लड़का पकड़ा गया। इस दौरान एक शहनाज नामी खातून भी मंजर आम पर आती है, इसका ताल्लुक भी शहरियार से निकलता है, यानी कि शहरियार का पूरा ख़ानदान इस कत्ल में मुलव्वस है। आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों के बच्चे किन लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं। मतलब वालिदैन इतनी नासमझी में रहते हैं कि एक लड़के को आप अपने घर में बुला रहे हैं, उसका बाप 100 मुकदमात में मतलूब है पुलिस को, यानी कि आपको ये नहीं पता कि आप जिस बंदे को, चले आपके बेटे की जिसके साथ दोस्ती है, समझ आती है, चलें आप नहीं नज़र रख सकते हैं, आपके घर में बेटियां हैं, औरतें हैं, ऐसे दरिंदों को आप अपने घर में बुलाते हैं जिनका इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। यानी कि इनकी सारी जो फैमिली है शहरियार, वो आराम से जो है वो इसी तरह क्रिमिनल है।
सारी की सारी कहानी शहरयार से जाकर मिलती है और वो बड़े आराम से डॉक्टर शाहिद के घर में बैठकर उन्हीं के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। और ये पता नहीं कैसे लोग हैं, रेड फ्लैग है कि पहले उन पर हमला किया जाता है तब ये लोग कुछ नहीं करते, इनके घर में डकैती होती है फिर कुछ नहीं करते। ऐसा लगता है कि फैमिली में से कोई इन्वॉल्व है और फैमिली में से कोई चाहता था कि डॉक्टर शाहिद जो है वो इस दुनिया से चले जाएं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता था। इस वक्त डॉक्टर शाहिद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी की 2 नंबर प्लेट्स जो हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वकूए के वक्त गाड़ी की एक जाली नंबर प्लेट है, वो मैं नहीं यहाँ पे बता रही, फिर लाहौर से निकलने के बाद असल नंबर प्लेट इन्होंने लगा दी थी। मुबैना तौर पर मरकज़ी मुलज़िम शहरयार की वालदा शहनाज के नाम पर ये गाड़ी है। ये गाड़ी विहाड़ी से किराए पर ली गई। शहनाज के शोहर सज्जाद ने बीवी को गाड़ी लेकर जो है देने का कहा था। अब शहनाज जो है उसका भतीजा गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी सज्जाद के हवाले करता है। रेंटे कार वाले मालिक को ताहाल किराया वसूल नहीं हुआ, उसको पता भी नहीं है क्या मामला है। गाड़ी मून नामी शख्स से 3 दिन के लिए किराए पर ली गई थी। कत्ल केस के मरकजी मुलजिमान शहरयार के वालिद सज्जाद, शहरयार के चचा शाहिद ताहाल मफरूर हैं। पुलिस ने कत्ल केस में मकतूल के बेटे समेत 5 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया हुआ है। यानी कि आपका बच्चा खुद इतना बिगड़ा हुआ था और उसकी जिनके साथ इतने अच्छे मरासिम थे, आपके घर उनका आना जाना था, वो एक कातिल फैमिली है और पुलिस को मतूब फैमिली है। आप अंदाज़ा करें कि शहरयार का पूरा ख़ानदान इस कत्ल में मुलव्विस है और इसने वादा किया था कि आधी जायदाद ही तुम्हें दे दूंगा, बल्कि तुम तो पूरी जायदाद ले लेना, मैं अपने बाप से इतना तंग हूँ। माँ बाप चाचा भतीजा ये सब कत्ल की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इसके बाद भाग जाना। डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम इस कत्ल में जो है वो मुजरिम बन गया, पकड़ा गया। फैमिली का जो है बेटा शहरयार जिसका दोस्त था, आप देखें शहरयार पूरी फैमिली को लेकर निकल गया। तो आप देखें कि जिसने कत्ल के बारे में सोचा वो कोई और नहीं था, वो शहरयार नहीं था, वो सगा बेटा था। कयूम जब शहरयार जैसे लड़के के साथ उठता बैठता था, घूमता फिरता था, घर आते जाते थे और गुल खिलाते थे, ये लोग आइस का नशा करते थे, ये पार्टीज़ करते थे, इनकी गर्लफ्रेंड्स थी, ये औरतों के साथ गंदे ताल्लुकात में थे, घर में औरतों को लेकर आते थे और कत्ल की प्लानिंग, ये सारे मामला इनकी नाक के नीचे हो रहा था। ऐसे थोड़ी होता है कि माँ बाप को पता ही ना हो, माँ को कैसे पता नहीं चल सकता माँ घर में या इनके घर में शायद आपस में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े थे या आपस में कोई शाहिद साहब को इस दुनिया से उठाने के चक्करों में था, इसीलिए हर चीज़ को इन्होंने आंखें बंद करके निगलेक्ट किया। नुकसान किसका हुआ? डॉक्टर शाहिद का नुकसान हुआ, उनकी फैमिली को इसका नुकसान खुमियाजा भरना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि केस का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि माँ ने आगे चल के जो कयास रैयाँ की जा रही हैं कि उसने माफ़ कर देना है और बेटा ये कातिल जो है वो घर में आ जाएगा और फिर सारे मामला नॉर्मल हो जाएंगे। डॉक्टर शाहिद की बेवा कभी अपने बेटे को माफ़ कर सकेंगी, कर देंगी? क्या वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वो माफ़ी तलाफ़ी के बाद आ जाए और ये केस बंद हो जाए? क्या उनकी बेवा इस लड़के की माँ चाहती हैं कि इसको सज़ा मिले? ये बड़ा एक मिस्टीरियस सवाल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर जो है इसका जवाब दीजिएगा कि एक माँ अपने शोहर को खो बैठी है, एक औरत, वो औरत अपने बेटे को कभी फांसी चढ़ते हुए देख सकती है, देखेगी या उसको माफ़ कर देगी? केस तो डॉक्टर शाहिद के भाई साजिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। बाप को कत्ल करके बेटा जेल चला गया, पूरी फैमिली इसको भुगत रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिएगा कि क्या इस घर के और भी लोग मुलव्वस हैं इस कत्ल में, या सिर्फ ये एक लड़का इतना बिगड़ा हुआ था कि इसकी सूरत में दरिंदा था जिसको सब लोगों ने निगलेक्ट किया।